This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. जी हाँ, यूपी के रामपुर से प्यार, पैसे और धोखे की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक युवक ने पहले युवती से शादी का प्रस्ताव रखा, उसके साथ कुछ समय तक घूमा, फिर और शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन पेशकार बनते ही युवती का साथ छोड़ दिया। दरअसल रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र की एक युवती ने राहुल कोहली नाम के एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वह युवक के साथ कई साल से प्रेम संबंध में है। युवक ने पहले उससे शादी का वादा किया, लेकिन अब मुकर रहा है, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। बताते चले कि मिलक तहसील के तहसीलदार राहुल कोहली शादी का प्रस्ताव लेकर युवती के घर पहुंचे थे, जहां युवती की रजामंदी के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर काफी समय तक वे साथ रहे। इस बीच राहुल ने युवती से शादी करने का वादा किया और फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन अब वह शादी से इनकार कर रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाते हुए रामपुर एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मांग है कि राहुल कोहली के साथ उसकी शादी करा दी जाए। मीडिया को अपनी आप बीती बताते हुए पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। जी, मिलक में तहसील मिलक में राहुल कोहली तहसीलदार महोदय के तहसील में पेशकार हैं। मेरे पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी टाइम शादी के लिए बोलते थे। 8-9 साल से मेरे पीछे थे कि शादी करूँगा, आपसे शादी करनी है, शादी कर लो। उसके बाद में मैंने हाँ बोल दिया। फिर घर पर मेरे रिश्ता लेकर आए थे खुद ही शादी के लिए। मेरे माँ बाप से, मेरे भाइयों से, सबसे शादी की बात की। उसके बाद में हम लोग संबंध में आ गए थे। दोनों फैमिली वालों को सब पता चल गया था कि हम लोग शादी करेंगे। हम मुझे घुमाना, होटल में घूमते थे साथ में, फिजिकल रिलेशनशिप में थे काफ़ी सालों से, सब कुछ। तब मैंने शादी के लिए बोला कि शादी करनी है, चलो आप शादी करो। बहन की शादी कर दी तो मुझसे बोलते थे पहले बहन की शादी कर दूँ, उसके बाद तो आपसे शादी करूँगा और आप ही से करूँगा। मम्मी पापा घर पर भी सबको ये बोल दिया, आप लोग निश्चिंत रहो, मैं जूली से ही आपसे ही शादी करूँगा। तो बहन की शादी कर दी। उसके बाद में फिर मना करने लगे कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, पैसों की, कि अब मैं पेशकार हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। आपके साथ आपकी मर्जी से बलात्कार किया? जी, हम लोग को फैमिली में पता था, तो साथ में हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप में थे कि शादी तो करनी है। बोलते थे पहले फिजिकल रिलेशनशिप में आने में क्या प्रॉब्लम है, शादी तो आप ही से करनी है, पहले आ जाओ, या बाद में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। मुझे पूरा मतलब अपने आप में मतलब विश्वास दिला चुके थे कि मैं आप ही से शादी करूँगा। हाँ, तो घर फैमिली वाले भी माने हुए थे, इसीलिए इतना कदम आगे बढ़ाया था। तो आप क्या कह रहे हैं? अब बस शादी करके मुझे अपने साथ रखे, मुझे कौन किससे शादी होगी, मैं किसी से नहीं करूँगी। बस यही है कि मुझे शादी करके अपने साथ रख ले, बाकी। अब इनकार कर रहे हैं? जी, अब इनकार कर रहा है, उससे मान जाए, शादी के लिए मान जाए, बस यही है मेरे को। तो आपने शिकायत की? एसपी साहब के पास में पत्र लेकर आई हूँ न्याय। क्या कुछ करना? अब वो उनका देखो, उनका जो सवाल वो संतोषजनक है कि सब कुछ सही होगा आगे जो भी। हाँ, मानते हैं तो ठीक है, वरना मेरी यही इच्छा है कि मान जाए शादी के लिए, कोई कानून कार्रवाई ना हो, बस यही है। उधर मामले को लेकर एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि उन्हें एक आवेदन पत्र मिला, जिसमें एक युवती द्वारा उसके परिचित पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। युवती की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, थाना क्षेत्र मिलक की एक आवेदिका के द्वारा जनसुनवाई के दौरान एक आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित था कि उसके परिचित के द्वारा शादी के संबंध में प्रॉमिस किया गया था। अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। साथ ही साथ उसके द्वारा शारीरिक संबंध भी बनाए गए। उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर क्षेत्राधिकारी मिलक को 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की तो शादी की मांग कर रही है सर।
अब ये एप्लीकेशन में जो उनके तथ्य अंकित किए गए हैं, संपूर्ण तथ्यों के संबंध में जांच की जाएगी और जांच में जो सही तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।